राजीव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो सियोल दक्षिण कोरिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। तेज दिमाग, सौम्य स्वभाव और भारतीय मूल्यों को मानने वाला राजीव अक्सर अपनी माँ को वीडियो कॉल करता था। वहीं कोरिया की एक लड़की थी, सुजिन। वो एक आर्टिस्ट थी जो पारंपरिक कोरियन पेंटिंग और कैलीग्राफी करती थी। राजीव और सुजिन की पहली मुलाकात एक आर्ट एग्जीबिशन में हुई। राजीव को उसकी कलाकारी और सरलता ने बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और कुछ महीनों में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने फैसला किया कि वे शादी करेंगे। राजीव ने जब ये बात अपनी माँ सुशीला देवी को बताई तो वो चौंक गई। कोरियन लड़की, बहू तो हमारे गांव की ही होनी चाहिए थी बेटा। लेकिन राजीव ने समझाया, माँ वो बहुत अच्छी है, घर गृहस्थी समझती है, आपको पसंद आएगी। कुछ विरोध के बाद माँ ने कहा, ठीक है लेकिन उसे भारत लाओ, देखेंगे कि बहू बनने लायक है या नहीं। भाग 2, भारत में नई दुनिया। सुजिन भारत आई। वह साड़ी पहनना सीख रही थी, हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती और हर छोटी चीज में उत्साह दिखाती। मगर फिर भी गांव में लोगों की निगाहें कुछ अलग थीं। पहले दिन जब उसने रसोई में घुसकर खाना बनाने की कोशिश की, सब्जी में ज्यादा नमक पड़ गया। सासू माँ ने कहा, ये क्या खाना है? हमारे यहाँ बहुएं स्वाद से पकाती हैं। सुजिन चुपचाप सुनती और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करती। वो यूट्यूब पर हिंदी सीखने लगी और हर दिन माँ से एक नई रेसिपी पूछती। धीरे धीरे वो घर के कामकाज, रिश्तेदारों के नाम, त्योहारों की रस्में सब समझने लगी। गणेश चतुर्थी के दिन उसने पूरी पूजा विधि हिंदी में पढ़कर करवाई। पूरे परिवार ने तालियां बजाईं। भाग 3, संघर्ष की रातें और अपनापन की सुबहें। फिर भी कुछ रिश्तेदार ताना मारते, अरे बहू तो गोरी है, लेकिन बातों में हमारी नहीं लगती। राजीव ने विदेश जाकर सब बिगाड़ दिया। एक दिन सुजिन अकेले छत पर बैठकर रो रही थी। राजीव ने उसे गले लगाया और कहा, तुम कमजोर नहीं हो, मेरा पूरा परिवार तुमसे ही है। अगले दिन से सुजिन ने ठान लिया, वो सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी बनेगी। उसने गांव के बच्चों को फ्री आर्ट क्लास देना शुरू किया। महिलाओं को कोरियन स्किन केयर और योगा सिखाने लगी। थोड़े ही समय में गांव की महिलाएं उसे प्यार से सुजाता बहू कहने लगीं। सास और बहू, एक नया रिश्ता। सुशीला देवी अब सुजिन को अपनी बेटी मानने लगी थीं। एक दिन वो बीमार हो गई। सुजिन ने सारा घर संभाल लिया, दवाइयाँ, पूजा, सब कुछ। माँ ने कहा, बेटा अब तू ही मेरी सच्ची बहू है। तूने साबित किया कि दिल से अपनाना हो तो देश नहीं, संस्कार मायने रखते हैं। राजीव की बहन की शादी में सुजिन ने सब तैयारियां खुद की। हल्दी, संगीत, मेहंदी में उसने कोरियन टच भी दिया। सब हैरान रह गए। अपनापन और पहचान। आज गांव की लड़कियां सुजिन को अपना आदर्श मानती हैं। गांव में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुजिन ने हिंदी और कोरियन भाषा में भाषण दिया। जब प्यार और इज्जत हो तो कोई भी संस्कृति पराई नहीं लगती। उसका नाम अब हर किसी की जुबान पर था, एक विदेशी बहू जो अब सबके दिलों की रानी थी। भाषा, रंग या देश मायने नहीं रखते, अगर दिल में अपनापन हो। एक कोरियन बहू ने अपने प्यार, मेहनत और विनम्रता से एक भारतीय परिवार को जोड़ा और ये सिखाया कि संस्कारों की कोई सीमा नहीं होती।